आज हम आपके लिए चैप्टर चला था 5वां प्राकृतिक वनस्पति व वन्य प्राणी, जिसका पार्ट नंबर 2 करेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा था प्राकृतिक वनस्पति के बारे में। प्राकृतिक जो वनस्पति है 5 प्रकार की होगी। पहले नंबर पर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन आ जाएंगे, फिर आ जाएंगे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, फिर उष्णकटिबंधीय कंटीले वन और झाड़ियाँ, पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन आ जाएंगे। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे उष्णकटिबंधीय वनों का। उष्णकटिबंधीय वन जो है कहाँ पाए जाते हैं? पहली बात यह रहती है पश्चिमी घाटों में अधिक वर्षा वाले स्थान। पश्चिमी घाटों में अधिक वर्षा वाले स्थान, अधिक वर्षा वाले स्थान पर ये वन पाए जाते हैं। घाट का जो पश्चिमी तट है वहां पर ये वन पाए जाते हैं। प्रमुख रूप से जो है ये वन पाए जाते हैं लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, असम के ऊपरी भाग, असम के ऊपरी भाग, तमिलनाडु के तट पर, तमिलनाडु के तट पर। प्रमुख रूप से ये वन कहाँ पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय वन जो है पश्चिमी घाटों में जहाँ पर अधिक वर्षा होगी। एक तो पश्चिमी घाट में पाए जाएंगे, दूसरा जहाँ पर ज्यादा वर्षा होती है, लगभग जो है वर्षा 200 सेंटीमीटर से ऊपर जहाँ तक वर्षा होगी, 200 सेंटीमीटर और 200 से अधिक जहाँ वर्षा होगी वहाँ ये वन जो पाए जाते हैं। प्रमुख रूप से जो राज्य आ जाएंगे लक्षद्वीप आ जाएगा, अंडमान निकोबार आ जाएगा, असम के ऊपरी भाग और तमिलनाडु का तट जो होगा वहां पर ये वृक्ष जो है पाए जाते हैं। वर्षा कितनी मात्रा में होगी? वर्षा आ जाएगी 200 सेंटीमीटर से अधिक। जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक जो है वर्षा होगी वहाँ ये वन जो है वो पाए जाएंगे। पहाड़ी इलाके जहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती है, तटीय इलाके जहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ ऐसे वन जो है वो पाए जाते हैं। इन वनों में जो वृक्षों की ऊंचाई जो होगी, इन वनों में वृक्षों की ऊंचाई जो है, वृक्षों की ऊंचाई 60 मीटर जो है वो पाई जाती है। 60 मीटर तक यहाँ पर ऊंचे वृक्ष जो है वो मिलते हैं। वृक्षों के अलावा यहाँ पर कई प्रकार की वनस्पति, झाड़ियाँ, औषधियाँ वगैरह भी जो है प्राप्त होती हैं। हर प्रकार की वनस्पति यहाँ पर मिलती है। और वृक्षों के पत्ते पतझड़ होने के बावजूद जो पत्ते झड़ते हैं फिर भी जो है ये वृक्ष पूरे समय क्या रहते हैं? हरे भरे रहते हैं, क्योंकि आर्द्र और नम जलवायु होने के कारण इनके पत्ते जो है वो हमेशा हरे भरे रहते हैं। जो झड़ भी जाते हैं पत्ते, उनकी जगह नए जो है उतनी तेजी से निकल जाते हैं। तो कभी भी ये वन ऐसे नहीं होते कि इनमें जो पत्ते झड़े हों। प्रमुख जो व्यापारिक जो महत्व के पौधे जो होंगे, व्यापारिक महत्व के जो वृक्ष हैं उनका हम देखेंगे कि व्यापारिक महत्व के कुछ वृक्ष यहाँ होते हैं। व्यापारिक महत्व के कुछ वृक्ष जिनमें प्रमुख रूप से हैं आबनूस, जिसको एबोनी भी कहा जाता है। इसके अलावा महोगनी, रबड़, रोजवुड और सेकोना के वृक्ष जो है पाए जाते हैं। यानी इन वृक्षों का क्या है? व्यापारिक महत्व है। व्यापारिक महत्व के जो वृक्ष पाए जाते हैं उनमें आबनूस, जिसको एबोनी भी कहते हैं, महोगनी, रबड़, रोजवुड और सिकोना के वृक्ष जो है वो पाए जाते हैं, जिनका व्यापारिक महत्व है। इन वनों में सामान्य रूप से जो जानवर पाए जाते हैं, प्रमुख जो है जानवर पाए जाएंगे वो लिखेंगे। आसानी से जो जानवर मिल जाते हैं, जानवर यानी कौन कौन से जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं? इनमें हाथी, बंदर,
लेमूर और हिरण। एक सींग वाला गेंडा, एक सींग वाला गेंडा जो पाया जाता है असम। आसानी से जो जानवर मिल जाते हैं, ये वाले जानवर जो है यहाँ आसानी से मिल जाएंगे। हाथी मिल जाएंगे, बंदर, लेमूर, हिरण, एक सींग वाला गेंडा जो कि असम और पश्चिम बंगाल के दलदली भाग में पाया जाता है, ये आसानी से पाए जाने वाले यहाँ पर जानवर होंगे। इसके अतिरिक्त जो है प्रमुख अगर पक्षियों की बात की जाएगी, पक्षियों की अगर बात करेंगे तो चमगादड़, तथा कई जो है रेंगने वाले जीव जो वो पाए जाते हैं। रेंग कर चलने वाले जीव जैसे छिपकली है, सांप है आदि जो है पाए जाते हैं। तो प्रमुख जानवरों में हाथी, बंदर, लेमूर, एक सींग वाला गेंडा असम और पश्चिम बंगाल के दलदली भाग में पाया जाता है। इसके अलावा पक्षियों की अगर बात करेंगे तो चमगादड़ों के अन्य प्रकार के पक्षी और उन्हीं के साथ जो है कई रेंगने वाले जीव भी पाए जाते हैं। दूसरे वन जो आ जाते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। पर्ण का मतलब क्या होगा? पत्ता, और पाती का होगा झड़ना। जिन वनों में क्या होता है, पत्ते जिन वनों के झड़ जाते हैं, जिन वृक्षों के पत्ते जो झड़ जाते हैं, या ऐसा वन्य क्षेत्र जहाँ पर एक समय में जो है वसंत ऋतु से पहले जो है पत्ते झड़ जाते हैं, फिर नए पत्ते जो है वो आते हैं, तो पर्णपाती वन। ये भारत में सबसे ज्यादा फैले हुए इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। ये जो है भारत में सबसे ज्यादा है, ये भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्र में फैले हुए हैं, सबसे ज्यादा क्षेत्र में फैले हुए हैं। और इन्हें जो है मानसूनी वन भी कहते हैं, इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। किन वनों को मानसूनी वन कहते हैं? जो वन क्या होते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो होते हैं उनको मानसूनी वन भी कहते हैं। ये भारत के सबसे ज्यादा जो क्षेत्र है उसमें फैले हुए हैं। इनमें जो है जहाँ वर्षा की मात्रा क्या होगी, वर्षा जो है 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर जहाँ वर्षा होती है वहां पर ये वन जो है वो पाए जाते हैं। ये दो भागों में बढ़ जाएंगे, यानी वर्षा भी कितने भागों में बांट देगी इनको? दो भागों में। एक तो आ जाएगा 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले भाग, और दूसरा आ जाएगा 70 से जो है 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले भाग आ जाएंगे। यानी वर्षा जहाँ 70 सेंटीमीटर से लेकर के 200 सेंटीमीटर होती हो, और इनमें भी कितने प्रकार में? दो। एक तो 100 से 200 सेंटीमीटर वाले अलग हो जाएंगे, और 70 से 100 वाले जो होंगे वो हो जाएंगे अलग। जल की उपलब्धता के आधार पर इन वनों को आर्द्र तथा शुष्क पर्णपाती वनों में जो है विभाजित किया जाता है। ये कितने प्रकार के वन हो जाएंगे? दो प्रकार के वन होते हैं, दो प्रकार के वन होंगे। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो है वो दो प्रकार के होंगे। एक तो हो जाएगा आपके शुष्क वन, और दूसरा आ जाएगा आर्द्र, यानी ज्यादा जल की मात्रा वाले आर्द्र वन आ जाएंगे, कम जल की मात्रा वाले आ जाएंगे शुष्क वन। दो भागों में इनको बांटे। ऐसे वन देश के कहाँ जो पाए जाते हैं ये वन जो है देश के पूर्वी भागों, उत्तरी पूर्वी राज्यों, हिमालय के गिरिपद प्रदेशों,
झारखंड, पश्चिमी उड़ीसा, छत्तीसगढ़, और पश्चिमी तटीय जो भाग हैं उनके ऊपर ऐसे वन जो वो पाए जाते हैं। देश के पूर्वी भागों में उत्तरी पूर्वी राज्य जो आ जाएंगे उनमें पाए जाएंगे। उत्तरी पूर्वी राज्य में जैसे आपके आ जाएंगे ये असम आ जाएगा, अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा, कुछ एक हिस्सा जो है आ जाएगा कि झारखंड का, पश्चिम उड़ीसा का, छत्तीसगढ़ का, और हिमालय के जो गिरिपद भाग है उनमें ऐसे वन जो वो पाए जाते हैं। इनमें प्रमुख जो वन पाए जाते हैं या प्रमुख जो है वृक्ष देखें, प्रमुख वृक्ष कौन कौन से इनमें पाए जाते हैं। प्रमुख वृक्षों में सागौन जो प्रजाति के वृक्ष हैं, सागौन प्रजाति के वृक्ष अधिक पाए जाते हैं। सागौन प्रजाति के अधिक जो है वृक्ष पाए जाते हैं। सागौन प्रजाति के अधिक वृक्ष पाए जाते हैं। इसके अलावा जो है बांस, साल, चंदन, शीशम, रवेर, अर्जुन, सहतूत। प्रमुख जो वृक्ष पाए जाते हैं, सागौन प्रकृति के वृक्ष ज्यादा पाए जाते हैं प्रजाति के। इसके अलावा बांस के वृक्ष आ जाएंगे, साल का वृक्ष आ जाएगा, चंदन के वृक्ष आ जाएंगे, शीशम के, रवेर के, अर्जुन के और शहतूत के वृक्ष जो है अधिक मात्रा में यहाँ पर पाए जाते हैं। अब 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच ये वन जो है प्रायद्वीपीय पठार वाले ऐसे क्षेत्रों में जो पाए जाते हैं। ये तो आगे आपके कितने सेंटीमीटर वर्षा वाले 100 से 200 सेंटीमीटर जो वर्षा होगी उनमें प्रमुख जो है उत्तरी भाग, पूर्वी भाग और पूर्वी राज्य, फिर हिमालय, गिरिपद, झारखंड, छत्तीसगढ़ में, और प्रमुख वृक्ष देंगे सागौन, बांस, साल, चंदन, शीशम, रवेर, अर्जुन और शहतूत के। अब दूसरा जो भाग हमने बांटा था इसका 70 से लेकर के 100 सेंटीमीटर वाला, 70 से लेकर के 100 सेंटीमीटर वाला भाग कि जहां वर्षा कितनी होगी, वर्षा होगी आपके 70 से 100 सेंटीमीटर। दो भागों में बांटा है पर्णपाती वनों को, एक 100 से 200 सेंटीमीटर और दूसरा 70 से 100 सेंटीमीटर। तो 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच में जो है ये प्रायद्वीपीय पठार के ऐसे वर्षा वाले क्षेत्र जहां उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदान आते हैं, यानी कहाँ पाए जाते हैं ये प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर प्रदेश में और बिहार के मैदान। प्रायद्वीपीय जो पठार है उसके जो उत्तर प्रदेश आ जाएगा राज्य और बिहार जो राज्य है वहां पर 70 से 100 सेंटीमीटर के मध्य जो है वर्षा होती है। वहीं पे ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो है वो पाए जाते हैं। तो प्रमुख वृक्ष कौन कौन से आ जाएंगे? वृक्ष कुछ ही वृक्ष तो वही आ जाएंगे, सागौन का वृक्ष हो गया, इसके अलावा जो है साल, पीपल, नीम, ये वाले वृक्ष जो है यहाँ पर ज्यादा पाए जाएंगे। सागौन का, साल का, पीपल का और नीम के जो वृक्ष है वो ज्यादा जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। और इन क्षेत्रों में बहुत बड़ी भाग में कृषि कार्य में प्रयोग हेतु जो है इन वनों को काट लिया गया है, इनको साफ कर लिया गया है, क्योंकि कृषि के लिए जमीन चाहिए इसी के लिए। तो इन क्षेत्रों का जो है क्षेत्रफल कम होता गया। अब आ जाएंगे प्रमुख जानवर जो आसानी से मिल जाते हैं। यहाँ पर प्रमुख जानवर कौन कौन से पाए जाते हैं? सिंह आ जाएगा, बाघ आ जाएगा, सिंह आ जाएगा, बाघ आ जाएगा, सुअर आ जाएगा, बंदर आ जाएंगे, हिरण आ जाएगा। प्रमुख जो जानवर पाए जाते हैं और में से हैं बाघ, सुअर, बंदर, हिरण और हाथी।
ये जानवर जो है जंगली जानवर इसमें पाए जाते हैं और विभिन्न प्रकार के यहाँ पर पक्षी, छिपकली, सांप और कछुए भी जो है मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ क्या आ जाएंगे, सांप, छिपकली, व कछुए, ये वाले जानवर भी यहाँ पर मिलेंगे। सांप विभिन्न प्रकार के जो है कई प्रजातियों के सांप और कई प्रजातियों की छिपकलियां और इसके अलावा जो है कई प्रकार की कछुए की प्रजाति भी इन वनों में पाई जाती है। तीसरे नंबर के वन आ जाएंगे उष्णकटिबंधीय शुष्क वन आ जाएंगे। उष्णकटिबंधीय कंटीले वन, कंटीले वन व झाड़ियां। उष्णकटिबंधीय कंटीले वन व झाड़ियां जिन क्षेत्रों में वर्षा कितनी होगी, सबसे पहले हमने पढ़ा 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, फिर उसके बाद में हमने दूसरे जो वन थे उनमें हमने कितनी वर्षा पड़ी थी, 70 से लेकर के 200। तीसरे प्रकार के वन जो होंगे इनमें वर्षा कितनी रहेगी, वर्षा रहेगी 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में, कम वर्षा वाले क्षेत्र। कंटीले वन कौन से और झाड़ियां कहाँ आ जाएंगी आपके, कंटीले वन और झाड़ियां जहां पर वर्षा क्या होगी 70 सेंटीमीटर से कम होगी। यहाँ पर जो है प्राकृतिक वनस्पति में कंटीले वन और झाड़ियां जो वो दिख पाई जाती हैं। इस प्रकार की वनस्पति देश के उत्तरी पश्चिमी भागों में पाई जाती हैं, यानी ये कहाँ पाए जाएंगे, देश के उत्तरी पश्चिमी भाग, उत्तरी पश्चिमी भाग में जो पाई जाती है। प्रमुख प्रमुख राज्य कौन से आ जाएंगे उत्तरी पश्चिमी भाग में, राज्य आ जाएगा आपके गुजरात हुआ, राजस्थान है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, इसके अलावा जो है हरियाणा। ये वाले ऐसे राज्य हैं जहां पर कंटीले वन व झाड़ियां जो है वो पाई जाती हैं और इनमें प्रमुख रूप से वर्षा कितनी होती है, 70 सेंटीमीटर से कम जो है वर्षा होती है। इसमें प्रमुख जो पेड़ पाए जाते हैं, प्रमुख जो वृक्ष हैं उनके बारे में लिखेंगे। अकासिया, अकासिया, दूसरा पाया जाएगा खजूर, पाम भी इसको बोलते हैं, यूफोरेबिया, नागफनी, नागफनी, यहाँ जो है प्रमुख रूप से नागफनी जिसको हम क्रेकटाई भी बोलते हैं, प्रमुख रूप से ये जो है झाड़ियाँ और वृक्ष जो है ये वनस्पति पाई जाती है। प्रमुख इन वृक्षों में बिखरे इनके जो वन है इनमें वृक्ष क्या होते हैं, बिखरे हुए से पाए जाते हैं, यानी एक वृक्ष कहीं पर है, इनके जंगल जो है सघन नहीं होते, सघन जंगल जो होंगे उष्णकटिबंधीय जो वन है उसी में ज़्यादा सघन वन होंगे, उनमें जो है विभिन्न प्रकार के छोटे पादप और लताएं होंगी। इन वृक्षों में जो है वृक्षों की सघनता क्या रहेगी, कम रहेगी। इनकी जड़ें जो है वो लंबी होती है, यानी जड़ें पानी की तलाश में बहुत ज़्यादा गहरी होती है और इनके पत्ते जो होंगे वो पत्तियां जो प्राय क्या होती हैं, कम। इन वृक्षों की विशेषता क्या है, इनकी जड़ें क्या होती हैं, जड़ें होती हैं इनकी लंबी पानी की तलाश में और पत्ते होते हैं इनके, पत्ते होते हैं छोटे, पत्ते होते हैं छोटे। क्यों होते हैं पत्ते छोटे, जड़ें लंबी इसके लिए होती है कि पानी की खोज के लिए जो है इनकी जड़ें वृक्षों की काफी लंबी हो जाती है, नीचे तक चली जाती हैं। पत्ते छोटे होते हैं ताकि वाष्पीकरण जब प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया हो तब वाष्पीकरण जो है कम से कम हो, इसके लिए इनके पत्ते जो वो छोटे होंगे और कांटे भी जो इनमें पाए जाते हैं। प्रमुख रूप से जो जानवर इस वन में मिलेंगे उनके बारे में देखेंगे। प्रमुख जो है कौन कौन से
जानवर यहाँ पाए जाते हैं। प्रमुख जानवर, प्रमुख जानवर कौन कौन से आ जाएंगे? नंबर 1 पे लिखेंगे चूहे, चूहे सबसे ज्यादा होते हैं यहाँ। खरगोश, लोमड़ी, भेड़िया, शेर, जंगली गधा, घोड़े और ऊंट जो है वो पाए जाते हैं। प्रमुख रूप से जो जानवर मिल जाएंगे, चूहे सर्वाधिक मिलेंगे, इसके बाद है खरगोश, लोमड़ी, भेड़िया, शेर, जंगली गधा, घोड़े और ऊंट। शेर वही पाए जाएंगे जहाँ 70 सेंटीमीटर वर्षा है और सघन जो है वन पाए जाते हैं। इसके बाद आ जाती है पर्वतीय वन। पर्वतीय वन, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि जो वन कहाँ पाए जाते हैं, देश के पर्वतीय हिस्सों में जो वन पाए जाते हैं उनको हम क्या कहेंगे? पर्वतीय वन को कहा जाता है। पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान की कमी तथा ऊंचाई के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर दिखाई देता है। वनस्पति में जिस प्रकार का अंतर हम उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में टुंड्रा की ओर देखते हैं, उसी प्रकार का अंतर पर्वतीय भागों में ऊंचाई के साथ साथ देखने को मिल जाता है। 1000 से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। यानी पर्वतीय वन जो है ऊंचाई के साथ, ऊंचाई की बात करें तो 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई तक अलग प्रकार के वन होंगे। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में शीतोष्ण कटिबंधीय वन जो वो पाए जाते हैं। पर्वतीय वन जो ऊंचाई के साथ साथ में इनकी वनस्पति जो है वो क्या हो जाती है? बदल जाती है। इनमें चौड़ी पत्ती वाले ओक तथा चेस्टर जैसे वृक्षों की प्रधानता होगी। यहाँ पर वृक्ष कौन से पाएंगे? वृक्ष जो है उनकी पत्तियां कैसी होगी? वृक्षों की पत्तियां जो है वो पत्तियां चौड़ी होगी, क्योंकि यहाँ प्रकाश जो है वो बहुत ही कम जो है वो पहुंच पाता है। पत्ते शीतोष्ण यानी हमेशा आर्द्रता लिए होता है, यहाँ का जो तापमान होगा वो, तो यहाँ चौड़ी पत्ती वाले वन होंगे। और प्रमुख रूप से यहाँ पर जो है ओक व चेस्टन चेस्टनट जैसे जो वृक्ष जो है वो पाए जाएंगे, जिनकी प्रधानता होगी। फिर आगे आ जाते हैं 1500 से जो है 3000 मीटर की ऊंचाई पर, यानी ये तो आगे 1000 से 2000, ये आ जाएंगे 15 से 2-3 मीटर की ऊंचाई पर जो वृक्ष पाए जाएंगे, वहां वृक्ष पाए जाएंगे शंकुधारी वृक्ष जो है वो पाए जाते हैं। जैसे इनमें आ जाएंगे शीड, जिसको जो है पाइन भी बोलते हैं, देवदार, सिल्वर फर, इसके अलावा जो है सप्रूस, सीडर। प्रमुख रूप से जो है 1500 मीटर से लेकर के 3000 मीटर की ऊंचाई पर अगर पर्वतीय क्षेत्रों में जाएंगे तो वहां पर शंकुधारी वृक्ष जो है पाएंगे। शंकुधारी वृक्षों में प्रमुख जो आ जाएंगे, शंकुधारी वन होंगे वो, उनमें प्रमुख रूप से जो वृक्ष आ जाएंगे उनमें चीड़ आ जाएगा, देवदार आ जाएगा, सिल्वर फर आ जाएगा, स्प्रूस आ जाएगा और सीडर। ये वन पाए जाते हैं हिमालय के दक्षिणी ढलानों पर।
हिमालय के दक्षिणी ढलानों पर। यानी ये वृक्ष कहाँ पाए जाएंगे, ये वन जो है कहाँ पाया जाएगा, हिमालय के दक्षिणी ढलानों पर, उत्तर पूर्वी राज्यों में अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर। और भारत के जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं, अधिक ऊंचाई पर जो राज्य पाए जाते हैं, उनमें ये वृक्ष जो है आसानी से मिल जाते हैं। जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम के ऊंचाई वाले क्षेत्र हो गए, वहां पर ये वृक्ष जो है आसानी से मिल जाते हैं। अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान भी पाए जाते हैं, और साथ में क्या पाए जाते हैं, घास के मैदान भी जो है वो पाए जाते हैं। प्राय 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय वन और घास के मैदान स्थान अल्पाइन वनस्पति ले लेती है। सिल्वर फर, जुपिटर, पाइन और बर्च इन वृक्षों मुख्य हैं। जैसे हिमरेखा के निकट पहुंचते इन वृक्षों के आकार छोटे हो जाते हैं, आधतर झाड़ियों के रूप में, बाद में अल्पाइन घास के मैदान में विलीन हो जाते हैं। यानी जैसे जैसे ऊंचाई पर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वृक्ष जो है हमें अलग प्रकार के जो वृक्ष मिलते जाएंगे, और अधिक ऊंचाई पर यानी 3600 मीटर ऊंचाई पर हम जाएंगे तो वहां पर ये वनस्पतियां क्या हो जाती हैं, छोटी हो जाती है और घास के मैदान जो मिलते हैं। यहाँ पर जो है रहने वाली जो जातियां हैं, घुमक्कड़ और बरकवाल, गुर्जर, बरकवाल और घुमक्कड़ जातियों द्वारा पशुचारण के लिए इनका उपयोग जो किया जाता है। यानी जो पर्वतीय इलाकों में जो जातियां रहती हैं, गुर्जर और दूसरे रहते हैं बकरवाल जातियां जो रहती हैं, वो अपने पशुओं को, अपना जीवन जो है घुमक्कड़ तरीके से जीते हुए अपने पशुओं को जो है चराने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहते हैं। अधिक ऊंचाई वाले भागों में बांस, लीचन, घास, टुंड्रा वनस्पति का एक भाग है। इन वनों में प्राय कश्मीरी महामृग, चित्रा हिरण, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बती बारहसिंगा, याक, हिम तेंदुए, गिलहरी, रींछ, आइबेक्स, कहीं कहीं पर लाल पांडा, घने बालों वाली भेड़ तथा बकरियां जो वो पाए जाते हैं। प्रमुख जो जानवर पाए जाएंगे पर्वतीय वनों में उनका हम लिख लेंगे। पहले तो जाती हैं जातियां कौन सी पाई जाती हैं, पर्वतीय जो इलाके हैं वहाँ जातियां जो है वो कौन सी पाई जाती हैं। जातियां हैं गुर्जर व बकरवाल जातियां जो जीवन जीती हैं घुमक्कड़। घुमक्कड़ जो से मतलब है कि एक स्थायी निवास के ऊपर नहीं रहते, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह जो रहते हैं। आवा जाते हैं प्रमुख जानवर। प्रमुख रूप से कौन कौन से जानवर जो यहाँ पाए जाते हैं, तो कश्मीरी महामृग यानी किस्तूरी वाला मृग जो होगा वो पाया जाएगा। चित्रा हिरण, ब्लैक कलर वाले जो हिरण जो होंगे वो वाले यहाँ पर ज्यादा पाए जाएंगे। जंगली भेड़ें, भेड़िया, याक, खरगोश, तिब्बतीय बारहसिंगा, तेंदुआ, गिलहरी, रींछ, और कहीं कहीं पर पाया जाता है, कहीं लाल पांडा भी जो है वो पाया जाता है। तो प्रमुख जो जनजातियां जो रहती हैं यहाँ पर, जनजाति गुर्जर व बकरवाल जनजातियां घुमक्कड़ जीवन यापन करती हैं। प्रमुख रूप से जानवरों की बात की जाए तो कश्मीरी महामृग, चित्रा हिरण, जंगली भेड़िया, याक, खरगोश, तिब्बती बारहसिंगा, तेंदुआ, गिलहरी, रींछ और कहीं कहीं पर लाल पांडा भी जो वो पाया जाता है। लास्ट हम अध्ययन करेंगे मैंग्रोव वन का। जब मैंग्रोव वन का अध्ययन कर लेंगे इसका मतलब हो जाएगा कि आपका जो वनस्पति वाला जो पार्ट है वो खत्म हो जाएगा, प्राकृतिक वनस्पति वाला आगे रह जाएंगे आपके वन में जीव जो है वो रह जाएंगे कि कौन कौन से जीव कहाँ कहाँ जो वो पाए जाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे